तो अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आज की वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। 2023 में कंप्यूटर सेक्शन से जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, आज की इस वीडियो में वो डिस्कस करने वाला हूँ। कुछ क्वेश्चंस आज डिस्कस होंगे, कुछ क्वेश्चंस जो आने वाली वीडियोस में डिस्कस करूंगा। बस आपने वीडियोस को लास्ट तक देखना है और लास्ट में बताना है कि आपको कितना स्कोर यहाँ पर आ रहा है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आ रहा हूँ, मैं वन बाय वन क्वेश्चन आपके सामने कवर करता जाऊंगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया एग्जाम में, पिक द ऑड वन आउट इन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में सीपीयू की बात करें, जिसे ब्रेन भी कहा जाता है कंप्यूटर का, कहा जाता है कि चार आपको ऑप्शंस दिखे, इन चारों में से अलग कौन सा है वो आपको बताना था। और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये मार्च अप्रैल में जो एग्जाम हुए 2023 में एसएससी के, वहां पे पूछा गया क्वेश्चन है ये वाला। तो सीपीयू की बात करेंगे, ऑड वन कौन सा हो जाएगा, एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट बोथ। कंट्रोल यूनिट ऑड हो जाएगा, अलग दिख रहा है। एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट अलग देखने को मिल रहा है, आउटपुट यूनिट। और आपको पता है बेसिक से स्ट्रक्चर सीपीयू के बाद पढ़ते हो, इनपुट बीच में सीपीयू आ जाता है और दूसरी तरफ आउटपुट आ जाता है। और उसी जो हम सीपीयू की बात करते हैं उसमें एएलयू और कंट्रोल यूनिट आ जाता है, फिर मेन मेमोरी वगैरह इस तरह से ना। तो इनपुट अलग है, आउटपुट अलग है, बाकी सब कुछ किस में आ रहा है हमारे पास, सीपीयू के बीच में आता है। चाहे एएलयू की बात करो चाहे कंट्रोल यूनिट की बात करो, तो वो तो अलग नहीं हो जाएगा। कंट्रोल यूनिट भी अलग नहीं होगा, आउटपुट अलग हो जाएगा, क्योंकि इनपुट देते हैं, प्रोसेसिंग होती है, फिर आउटपुट मिलता है। तो इनपुट अलग है, आउटपुट अलग है, प्रोसेसिंग की यूनिट अलग है, इसका मतलब आउटपुट यहाँ पर अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन इजी ही था, आपको आता होगा, अच्छी बात है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन अ न्यू फाइल इन एमएस वर्ड 365। एमएस वर्ड 365 की अगर हम बात करेंगे, आपको कोई नई फाइल ओपन करनी है, आप कौन से शॉर्टकट की यूज करोगे? तो एमएस 365 वर्ड की बात, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट 2007 यूज करते थे, माइक्रोसॉफ्ट 2010 यूज करते थे, 2013 वगैरह यूज करते थे, वहां का क्या होता था, आप ऑफलाइन काम करते थे, आपने एमएस वर्ड ओपन कर लिया, फाइल सेव वगैरह करी, बाद में एडिट वगैरह कर ली, ये काम चल रहा था। एमएस 365 क्या ऑनलाइन सिस्टम, आप कह सकते हो ऑफलाइन से ऑनलाइन की तरफ बढ़ गया। तो एमएस वर्ड 365 को फायदा क्या रहा, बेनिफिट क्या रहा, आपने कुछ भी ऑनलाइन आपने सेव कर लिया है और आप कहीं पे भी जाकर उसे एक्सेस कर सकते हो, कहीं पर भी बैठे बैठे, जरूरी नहीं आपके पास वही लैपटॉप आपके पास पड़ो तो भी आप काम कर पाओगे, कहीं पर भी बैठो, ऑनलाइन आपको फाइल ओपन करनी है, आप अपने फ्रेंड को ओपन करनी है, आप आराम से मिलकर दोनों एडिट करो, आप अपने घर बैठ के, अपने घर बैठे एडिट करेगा। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या रहता है कि सब्सक्रिप्शन है, तो पहले सबसे बड़ी बात रहने वाली है कि ईयरली सब्सक्रिप्शन आपको लेनी पड़ती है, और दूसरा क्या रहने वाला है इसका कि इंटरनेट जरूरी है इसके लिए, तो ऑनलाइन आपको काम करना पड़ता है, ऑब्वियस बात है इंटरनेट जरूरी है। फिलहाल अगर आपको फाइल ओपन करनी है तो आप कंट्रोल प्लस एन यूज करते हो, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपको देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी में कंट्रोल प्लस ओ है, तो वो ओपन करना है किसी डॉक्यूमेंट को, तो उसके लिए आप यूज करते हो। उसके ऊपर आल्ट प्लस एन आपको देखने को मिल रहा है, वो आपको इंसर्ट टैब की तरफ ले जाता है। और आल्ट प्लस ओ किसके लिए है, वो आप मुझे अगर बता सकते हो तो कमेंट सेक्शन में बता दो। फिलहाल चलते हैं, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन का आंसर भी आपको पता होगा। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा है जो इनपुट डिवाइस है, स्पीकर, कीबोर्ड, प्लॉटर या फिर प्रिंटर। तो देखो स्पीकर तो नाम से पता लग रहा है स्पीकर है, तो वो कहाँ से इनपुट डिवाइस हो जाएगा, वो आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, है ना। कीबोर्ड है, प्लॉटर है, प्रिंटर है, प्रिंटर आपको चीजें प्रिंट करके दे रहा है, तो वो भी आउटपुट हो जाएगा। प्लॉटर की बात करेंगे, प्लॉटर भी एक तरह का प्रिंटर ही है, बस डिफरेंस ये आ जाता है कि अगर हम बात करेंगे, जैसे अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, तो अगर आपको कोई बर्ड जैसे फ्लेक्स, आप होर्डिंग वगैरह बोर्ड वगैरह देखते हो, बाहर में इतने बड़े फ्लेक्स लगे होते हैं ना, तो वो प्रिंट करने वहां पर काम आ जाते हैं। फिर आपको अगर मैं जैसे आपको कार की डिजाइनिंग कर लिया आपने, या कुछ ऐसे डिजाइनिंग कर ली, उसको आपको एचडी में प्रिंट वगैरह चाहिए, प्लॉटर वगैरह वहां पे यूज करोगे ना, तो वो भी एक तरह से प्रिंटर या आउटपुट डिवाइस है। तो कीबोर्ड आपको देखने को मिल रहा है जो इनपुट का काम करे, तो वही तो आपसे पूछा हुआ था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन सभी के सभी आते होंगे। आज डे वन है, तो ये क्वेश्चन का जो भी लेवल है ये सभी आपको आने चाहिए, और क्वेश्चन मैंने खुद से नहीं बनाए, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। आगे चलते हैं, आज के फोर्थ क्वेश्चन जो भी नंबर चल रहा है वो डिस्कस करूंगा सामने। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरपीजी, आरपीजी की फुल फॉर्म क्या है, रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर, रैंडम प्रोग्राम जनरेटर, रिपोर्ट प्रोसेस जनरेटर या रैंडम प्रोसेस जनरेटर। तो रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, आईबीएम से लेकर आया था शायद से, एक 19 कौन सा ईयर था वो वाला, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है,
सी प्लस प्लस की बात करेंगे, सी लैंग्वेज, सी प्लस का एडवांस वर्जन आप कह सकते हो। इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, ये एग्जाम्पल है कौन सी टाइप है कंप्यूटर लैंग्वेज की, या कंप्यूटर लैंग्वेज की कौन सी टाइप के अंदर आता है ये। विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, बिजनेस डाटा प्रोसेसिंग, या फिर स्ट्रिंग एंड लिस्ट प्रोसेसिंग। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के अंदर आता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेसिक्स पढ़े तो इतना पता होगा। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। Which of the following keyboard shortcut is used to lock the Windows screen in Windows 10? Windows 10 में अगर आपको Windows screen को लॉक करना है, आप कौन सा शॉर्टकट यूज करोगे? चार आपको ऑप्शन दिए गए, तो ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल रहा है विंडोज लोगो की प्लस एल के साथ में दबाना पड़ेगा, तो ही आपकी जो विंडोज है लॉक हो जाएगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। विंडोज लोगो की प्लस एम जो है वो मिनिमाइज करने का काम करता है, विंडोज लोगो की प्लस के जो है कास्टिंग का काम कर लेता है, और विंडोज लोगो की प्लस एन जो अपडेटेड वर्जन में ये क्या काम करता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 1 टेराबाइट पर सेकंड इक्वल्स टू डैश बाइट्स पर सेकंड। 1 टेराबाइट कितने बाइट्स पर सेकंड के बराबर होता है? 1 टेराबाइट पर सेकंड। ऐसा आपको पता है 1 टेराबाइट इक्वल्स टू 1024 गीगाबाइट। और टेराबाइट से भी बड़ा क्या हो जाएगा? पीटाबाइट। एक पीटाबाइट में 1024 टेराबाइट। वो सारे कंसेप्ट क्लियर हैं। तो एक टेराबाइट पर सेकंड में कितने बाइट पर सेकंड होते हैं? ये 2 की पावर 40 आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी कभी 10 की पावर 12 दिया होता तो जो भी होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिलहाल ऑप्शन नंबर ए सही है। उम्मीद करता हूँ ये वाला आंसर भी आपको सही आ रहा होगा। फिलहाल आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। और आप में से जो भी वीएलडब्ल्यू एग्जाम की तैयारी कर रहा है या वीएलडब्ल्यू की टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करना चाहता है, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में मिल जाता है। वहां पर जाके आप वो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो, फुल लेंथ कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। सभी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। और वीडियोस को शेयर जरूर कीजिएगा। इसी चैनल पर कई तरह की प्लेलिस्ट बनी है, वहां पर जाके भी आप तैयारी कर सकते हो। फिलहाल चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। स्पीड ऑफ डैश प्रिंटर इज मेजर्ड इन कैरेक्टर्स पर सेकंड। ऐसे तो पीपीएम बोलते हैं ना, पेजेस पर मिनट, इस तरह से करके, लेकिन यहाँ पे वो तो स्टैंडर्ड स्पीड। यहाँ पे हम बात करें कौन से प्रिंटर की स्पीड है जो हम कैरेक्टर पर सेकंड में मेजर करते हैं। सीपीएस की बात कर जा रही है कि वो डॉट मैट्रिक्स है, तो डॉट मैट्रिक्स ही है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलने की जरूरत नहीं है, नहीं आगे क्वेश्चन की टर्म में आगे चलने की जरूरत है, यहाँ पे ऑप्शन आगे बढ़ने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है। सर टिम बर्नर्स ले की बात करेंगे, जो कि एक ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। उन्होंने ही इन्वेंशन करी थी WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब की। तो कौन से ईयर में करी गई थी वो आपसे पूछा जा रहा है। 1982, 1995, 1990 या फिर 1985। देखो जो इन्वेंशन करी थी वो 1989 में करी थी, और पब्लिक में 1991 में वो आ गया था। तो यहाँ पे 1989 भी नहीं है और 91 भी नहीं है, उसके आसपास 90 देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ डाटाबेस सॉफ्टवेयर। चार आपको ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर डाटाबेस सॉफ्टवेयर कहलाता है? MS पावर पॉइंट, MS वर्ड, वर्ड पैड तो एक तरह से एक ही तरह से हो गए, तो अलग कौन सा? डी बेस। वही हमारे पास डाटाबेस सॉफ्टवेयर जो डाटा की मैनेजमेंट आप कह सकते हो, तो वो डाटा डी बेस सॉफ्टवेयर ही करने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इन MS वर्ड 365। MS वर्ड 365 की बात करेंगे। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग की इनमें से कौन सी टाइप नहीं है, आपसे वो पूछा जा रहा है। देखो जैसे फॉर्मेटिंग में अलाइनमेंट आ जाता है, स्पेसिंग आ जाता है ना, इस तरह के और भी अलाइनमेंट की हमारे पास आ जाता है। तो राइट हो गया, सेंटर हो गया, जस्टिफाई हो गया, लेफ्ट हो गया, सब कुछ तो अलाइनमेंट में ही आ जाते हैं। तो बचा प्रिसाइज, तो वो अलग कर दो, तो वही आपसे पूछा हुआ था। तो तीन तो सिंपल अलाइनमेंट में आ गए थे, लेफ्ट राइट जस्टिफाई वगैरह, ये सेंटर वगैरह। तो इसका मतलब वो सभी तो हैं फीचर उसका। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करेंगे प्रिसाइज हमें देखने को नहीं मिलता, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड फाइल फॉर्मेट इन MS पावर पॉइंट 365। MS पावर फिर से सब्सक्रिप्शन बेस वाला जो आ गया पावर पॉइंट, तो इसमें से वैलिड फाइल फॉर्मेट कौन सा नहीं है, कौन सा फॉर्मेट वैलिड नहीं होता है, कौन सा फॉर्मेट फाइल सेव नहीं होगा, आपसे वो पूछा जा रहा है। चार आपको ऑप्शन देंगे, आपको करेक्ट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल रहा है .pwpt, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी हैं, लेकिन .pwpt फॉर्मेट नहीं है। बाकी आप और भी कई तरह के फॉर्मेट है, यहाँ पे तो चार ही दिए से एक तो वैसे गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करें उससे पहले बोलना चाहूंगा वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो कैसी लगे, क्वेश्चंस कैसे लगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आने वाले टाइम पर और भी क्वेश्चंस आएंगे,
तो आज के इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, चाहे वो 12 है, चाहे 13, चाहे 14, चाहे 15, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। आपकी रिस्पॉन्स मुझे चाहिए। आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब मेगाबाइट कंसिस्ट ऑफ 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं, सिंपल वो पूछा गया है। तो 1024 बाइट होते हैं। एक मेगाबाइट में 1024 क्या होते हैं, तो बाइट्स होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फिलहाल करेंगे वीडियो को एंड। बाकी मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो, इंस्टाग्राम, हमारा टेलीग्राम, सब कुछ जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। और मैं ट्राई करूंगा जो पीडीएफ है ये वाला, या आने वाले टाइम पे जो और पीडीएफ होंगे वो भी मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा आपको, सो दैट आपको रिवीजन करने पर आराम से रिवीजन कर सको। तो आज की इस वीडियो को एंड करेंगे। वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।